Hello बच्चों, let's see the question. Our question says go through the following diagram of two mammalian blood vessels A and B connected by a capillary vein. Blood pressure higher in B than A. Arrow indicate the direction of net diffusion O2 and CO2. तो ये एक डायग्राम दिया गया है। इसमें डायरेक्शन ये जो एरो की बनाई गई ये मेरे द्वारा बनाई गई है, मिस हो गया था। और ये क्या है बी, इसमें क्या बताया गया, प्रेशर हायर किस में बताया गया, बी में बताया गया। तो बी क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ठीक है, एरो इंडिकेट क्या कर रही है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन। आपको पता है हमारे बॉडी में कितने सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। मैंने ये डायग्राम लगा रखा है यहाँ पे। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि हमारा जो लंग्स के बाद जो वो जाएगा, ब्लड जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू सॉरी राइट वेंट्रिकल टू लंग्स तक जाता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और पल्मोनरी वेन में कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड रहता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। वैसे सभी आर्टरी में कैसा रहता है, सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड रहता है। बट यहाँ पे क्या, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अभी हमको बताया गया है कैपिलरी बेड लंग्स वेयर द गैस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है ना। फाइन वेन एंडिंग जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज बोलते हैं। अब जितना रेड वाला पार्ट है ये किसका इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे प्योर ब्लड है। रेड वाले पार्ट में क्या है, प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है। और जो ब्लू वाला पार्ट है ये कैसा है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है इसमें। अब यहाँ हमारे हार्ट से ब्लड होते हुए यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ये लंग्स में गया। अब वहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ये देखो ये जो आई है पल्मोनरी ट्रंक कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम में आई, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइट्रल वाल्व, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ये कहाँ चला जाएगा, हाँ, ये फिर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जिसको क्या बोले हम लोग, सिस्टमेटिक आर्टरी के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कैपिलरीज वेट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू वेयर द गैसेस एक्सचेंज कर। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कैपिलरीज का जाल सा है, ये बॉडी में ब्लड को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन रिच होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी जो ब्लड जो ले रहा है बॉडी से, ये जो एरो है ये कैसा है, इम्प्योर ब्लड ले रहा है, ये कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। और ये वाला जो है ये प्योर ब्लड दे रहा है बॉडी को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सिस्टमेटिक वेन के थ्रू, या सिस्टमेटिक वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, ये होता हुआ कहाँ जाएगा, वेना कवा के थ्रू होते हुए, यानी SBC IBC के थ्रू चला जाएगा राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स में फिर चला जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वो होता है क्या बोलते हैं, वाल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या दिया गया, कैपिलरी वेट पार्ट ऑफ वेन, ये देखो हमको दिया गया ऑप्शन में क्या बताया गया है, जो कैपिलरी वेट पार्ट कहाँ पे है ना, कैपिलरी वेट पार्ट कहाँ है, आप इसमें देखो कैपिलरी वेट पार्ट कहाँ पे दिखाया गया हमको, यहाँ पे दिखाया गया हमको पल्मोनरी सर्किट में, किसमें दिखाया गया, पल्मोनरी सर्किट में। वेन क्या है, वेन यहाँ पे जो है पल्मोनरी वेन ही है ना, इसमें हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन में है। और ब्लड का फ्लो आपको मैंने बताया था, ब्लड का फ्लो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो ये जो है ब्लड का फ्लो होगा, ये ब्लड का फ्लो कहाँ से होगा, हाँ ये सिस्टमेटिक दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या है, सिस्टमेटिक डग दिखा रहा है, क्योंकि जो कैपिलरी वेट पार्ट कहाँ पे है, जी हमारी बॉडी में क्या होगा, जब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्किट हो जाएगा। वेन क्या है, वेन मैंने आपको बताया ए वाला है, ठीक है। और क्या, ब्लड का फ्लो कहाँ से जाएगा, आर्टरी टू वेन जाएगा, यानी B टू A जाएगा, क्योंकि हायर प्रेशर होता है इसमें, क्या होता है, हायर प्रेशर होता है,
हायर प्रेशर होता है इसमें क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है देन आर्टरी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हो गया सिस्टमेटिक सर्किट यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और जो ए वाला इंडिकेट कर रहा है क्या कर रहा है, वो वेन को इंडिकेट कर रहा है, और बी वाला यानी ब्लड का फ्लो कहाँ से हो जाएगा, आर्टरी टू वेन होगा, यानी बी टू ए होगा, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सिस्टमेटिक डक्ट यानी सिस्टमेटिक सर्किट, वेन क्या है ए, और ब्लड का फ्लो क्या होगा, बी टू ए होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।